Problem number 1. Following is the balance sheet of A, B, and C. Sharing profit and loss 5:3:2. Already we have done. Balance sheet as on 1/4/2020 is given. Everything we have done, but the conception is modification of capital account. क्या बोला है? The amount due to C is to be paid in full. The amount so required is to be brought in by the existing partner in the profit sharing ratio. तो देखना पड़ेगा सी का लोन नहीं, सी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा. तो रिवैल्यूएशन सेम रहेगा. That is modification number 1. 1. क्या है modification 1? रिवैल्यूएशन सेम ही होगा, करने का जरूरत नहीं है. मुझे रेफरेंस लेने के लिए मुझे करना पड़ा. बाकी सब सेम रहेगा, गुडविल भी सेम रहेगा, एवरीथिंग सेम. हम लोग चेंज कहां से होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कहां पर चेंज? ये पैसा जो 2 सीज लोन था वो सीज लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक अकाउंट बोल के आएगा. पेमेंट टू सी. ना सवाल है सर, सी को अगर पेमेंट करेंगे कितना पेमेंट करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंगली सी को पेमेंट करना पड़ेगा 55,200 और अभी भी कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट में 10,000. हाउ इज इट पॉसिबल टू पे ऑफ 10,000? से उसने क्या बोला है? जो सी को पे करना है, सी को जो पे करना है वो कैसे पे होगा? द अमाउंट ड्यू टू सी इज टू बी पेड ऑफ इन फुल. जो सी का ड्यू है उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा. द अमाउंट सो रिक्वायर मतलब वो पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर है इज टू बी ब्रॉट इन. लाएगा कौन? बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब जो सी का पेमेंट होगा वो जितना पैसा लगेगा वो दो पार्टनर लाएगा, ए एंड बी. कौन सा रेशियो? एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आप लोग जानते ही है 3:2 है. तो चलिए देखते हैं कितना अमाउंट ब्रॉट करेगा. वर्किंग नोट 1 WN क्या होगा? ये वर्किंग नोट नंबर 3. अमाउंट ब्रॉट in by the existing partner to pay off the retiring partner C. Amount payable to C at the time of retirement. At the time of retirement, how much? 55,200 to be paid to be brought in brought in by A and B in 3:2. A share amount introduced by A
55,200 into 3 by 5, 3/5 कितना होता है? गया 55,200 into 3 by 5, 31, 33, 120. Amount brought in by B, 2/3, 2/5, 22,080. 22,080. तो बाई कौन पैसा लाएगा? ए, बैंक अकाउंट। इन बाई further introduction of capital, कितना? 33, 120. 22,080. चलिए बैलेंस करना पड़ेगा। 1,10,000, 18,000 plus 33, 120, 161, 120, 161, 120, 161, 120 minus 3,000, 158, 120, 158, 120, 60,000 plus 18,000 plus 10,800 plus 22,080, 1,10,880. 1,10,880 minus 3,000, 107,880. Now सीज लोन चला जाएगा। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा? 125 will be replaced by 158, 120 plus 107,880.
Add the both figure. Plus 158,120, 2,66,000. कैश एट बैंक का फिगर एड introduced capital introduced by A. Add capital introduced by B less amount paid of to C. 33,120, 10,000 बैलेंस ओपनिंग था। मैं बिना कैलकुलेट करके ही बोल सकता हूं क्या आएगा फिगर 10,000। 22,080 less paid 52,800. $10,000 था। ए एंड बी ने 33,120 22,080 लाया है और पेड ऑफ हुआ है 52,800। एक्चुअली उसका जो पेमेंट है उसका ही पैसा वो लोगों ने लाया है। दैट्स वाई 10,000 ही बैलेंस रहेगा। बैलेंस शीट का फिगर 2,96,000। दैट इज अ फर्स्ट मॉडिफिकेशन। अगर मैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉलो करूंगा, फर्स्ट ओरिजिनल प्रॉब्लम और मॉडिफिकेशन 1 में अंतर क्या है? मॉडिफिकेशन 1 में ये बताया गया था ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो अमाउंट ड्यू है वो लोन में ट्रांसफर करिए, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम ये बताया था लोन में ट्रांसफर करना। लेकिन मॉडिफिकेशन 1 बोल रहा है जो ड्यू है वो लोन में नहीं, उसको पे ऑफ करो। लेकिन पे ऑफ के लिए तो उतना पैसा है नहीं मेरे पास, तो क्यों? एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ए एंड बी, वो लोग क्या करेगा? वो लोग पैसा लाएगा, तो इसलिए वो लोगों ने पैसा भी लाया। कौन सा रेशियो? एज पर पीएसआर, दैट इज एज पर द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। नाउ वी मूव टू द सेकंड मॉडिफिकेशन। C is to be paid in full for the purpose of sufficient cash is to be introduced by A and B in a such a manner, कैसे पैसा लाएगा, that their capital retained in the business in profit sharing ratio, उसका कैपिटल जो हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, एंड मतलब उतना ही पैसा लाएगा सो दैट उसका कैपिटल एज पर पीएसआर हो, एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस वो कितना 15,000 मेंटेन करना चाहता है, 10,000 की जगह 15,000। तो मैंने ऐसा कुछ कराया था एडमिशन में भी, आप ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा हाँ सर ये हुआ था। चलिए सी मॉडिफिकेशन। टू मुझे करना सिर्फ ये दो ही पड़ेगा, तो मैं दोनों को ही कॉपी कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन 2 में बोल ही दिया है, उसको कैपिटल को पीएसआर में लाना पड़ेगा
और उसका कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इज अ बैलेंसिंग फिगर आफ्टर मेंटेनिंग कैश बैलेंस 15,000। तो याद है एडमिशन मैंने भी ऐसा कुछ कराया था, जहां पर वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन ऑफ closing capital of the firm and partners as well. Draft balance sheet. Draft balance sheet. Draft balance sheet क्यों? टू आइडेंटिफाई द क्लोजिंग कैपिटल। मतलब यहाँ पर जो बैलेंस शीट में नॉर्मली तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बैलेंसिंग फिगर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे वहां से बैलेंसिंग फिगर। कैसे करेंगे? आसान सा तरीका, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, हटाओ हटाओ हटाओ, क्लोजिंग फिगर बोल दिया है कितना? 15,000। गिवन 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 मतलब क्वेश्चन में दे दिया है। चलो क्रेडिटर्स कितना? 30,000, बाकी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कैपिटल यहां पर क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर, मतलब आपका कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, बिकॉज आपको तो पता नहीं है कितना। तो टोटल एसेट आपको पता है, टोटल एसेट 301। सर आपको कैसे पता है? देख ले, पहले क्या कैश था 10,000, आप कैश हुआ है 15,000, तो 2,96,000 कितना होता है? 301। हटाओ, इतना झमेला क्यों करेंगे? 1,40,000 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 80,000 प्लस 15,000, देख तो क्या आया है? 3,01,000। चलो ये भी 301। क्रेडिटर 30,000 माइनस करने के बाद मेरा कैपिटल होना चाहिए 2,71,000। सो दैट इज अ कैपिटल फिगर। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए आफ्टर एडमिशन ऑफ सी? Therefore, capital after not admission, retirement of C is rupees 2,71,000. Share of profit, share of capital A into 3/5 divided by 5 into 3, 1,62,600. Share of capital B। सर यहां पर बोल दिया है कैश जो लाएगा वो पीएसआर में नहीं है, कैपिटल जो होगा वो पीएसआर में होगा। और इसके पहले मैंने जो करा था वहां पर जो कैश लाएगा एज अ कैपिटल इंट्रोडक्शन वो पीएसआर में था। तो जाहिर सी बात है जो पीएस कैपिटल बैलेंस आया है, देखो इज इज नॉट एज पर पीएसआर 3:2, लेकिन हाँ जो पैसा लाया था 33,120 एंड 22,080 इज एज पर पीएसआर। यहाँ पर ठीक उल्टा, यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो पीएसआर में करने के लिए बोला, तो जो कैश आएगा वो नेचुरली नॉन पीएसआर पर होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा।
वहां पर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर था, यहां पर कैश इंट्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर होगा। 271 into 2/5 रुपीस कितना 108,400 108,400 फर्स्ट क्लास। तो कैपिटल का बैलेंस हो गया। मैं क्या करूंगा, पार्टनर का बैलेंस को लूंगा। पार्टनर का बैलेंस में एवरीथिंग सेम रहेगा, इसको हम डिलीट करेंगे। उसको पेमेंट करने के लिए बोला है तो पेमेंट करेंगे, बाकी क्या बैलेंस रहता है मैं देखता हूं। ऑलवेज जो तरीका दिखा रहा हूं फॉलो कर रखना। 80 30 प्लस 18 1,28,000 minus 3,000 1,25,000। দরজাটা লাগাও। 60,000 plus 18,000 plus 10,800 88,800 balance 85,800 1,28,000 buy balance CD I brought down। क्या है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 85,800। टू बैलेंस कितना करने के लिए बोला है, टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा एज पर PSR 1,62,600 और वहां पर 1,08,400। सो वेरी नेचुरल। इंट्रोडक्शन क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट इंट्रोडक्शन कितना 22,600 22,600 यहाँ का होगा टू बैंक कितना बैंक यहाँ पर बैंक क्यों होगा था, यहाँ पर 1,62,600 माइनस 1,25,000 37,600 तो 162,600 108,400 108,400
सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज लिखना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। फिगर कहाँ से आया है? बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज आपको क्लोजिंग बैलेंस पता है, ओपनिंग एडजस्टमेंट के बाद कितना बैलेंस पता था, तो वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। कैपिटल का बैलेंस 1,62,600, 108,400, टोटल कैपिटल 271,000, 301,000। यहाँ पर भी लॉजिकली होना चाहिए 301। कैश इंट्रोड्यूस बाय ए कितना? 37,600, 37,600। बी कितना? 22,600। और पेमेंट कितना? 52,800। कुछ फिगर में इधर उधर हुआ होगा। 21,000, ओके। 108,400, 108,400 अगर होता है तो ठीक है। हाँ, 22 इंट्रोडक्शन और पेमेंट है 55,200, 55,200। तो पहले 800 कहाँ पर लिखा था? 55,800, 200। चलो फिगर देखो आएगा 15,000। तो ये था बैलेंस शीट अंडर मॉडिफिकेशन 2। एनी डाउट अभी तक? मैं पार्टिसिपेंट से पूछ रहा हूँ। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलरेडी आप लोग ध्यान से देखिएगा सर, एडमिशन में सबका कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। हर जगह तो कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होगा ना। सर जब पार्टनर्स कैपिटल दिखाया तो सर ए का पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा कौन सा? मॉडिफिकेशन 1 ना मॉडिफिकेशन 2? मॉडिफिकेशन 1 सर। मॉडिफिकेशन 1, चलिए बोलिए। सर कैश ब्रिंग कर रहा सर 33,000 और 22,000, ठीक सर। अब बैलेंस शीट में आप किए हैं सर सी का आप 52,000। 55 होगा सर। ऐड करो, 55,200 ही आता है जो पेमेंट होगा। सर सी का आप पेमेंट कम लिखे हैं। 52 लिखे आप। 55,200। ओके, मॉडिफिकेशन 3। सर ये वाला में भी 55 होगा। और कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and for the purpose they brought in an introduction withdrawn cash from the business। क्या बोल रहा है? मतलब कैपिटल बैलेंस जो है वो एज पर पीएसआर,
सी को पे ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम में जैसे उसका लोन था वैसे ही रहेगा, वो नहीं बोला है पे ऑफ होगा। लेकिन पार्टनर का जो बैलेंस है ओरिजिनली वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो तो पीएसआर में नहीं है, उसको पीएसआर करने के लिए बोल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये जो प्रॉब्लम मैंने किया था थोड़ा देखिए आप लोग, मॉडिफिकेशन 3, रिवैल्यूएशन मुझे नहीं चाहिए पर अच्छा ठीक है। यहाँ पर सी को लोन में डाल दिया था बिकॉज पे ऑफ करने के लिए नहीं बोला था, एंड बैलेंस आ गया 1,25,800 जो कि एज पर पीएसआर में नहीं है। तो अगर एज पर पीएसआर में नहीं है, अब बोलता है उसको पीएसआर करो, और करने के लिए जिसको जो इंट्रोड्यूस करना पड़े वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो कैसे करेंगे सर? सेम तरीका, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बोलो कितना? 125,000, ओके, 85,800, फाइन। टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बोल रहा है एज पर द मॉडिफिकेशन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसीडी, क्या बैलेंस बोल रहा है? बोल रहा है जो कैपिटल है उसको एज पर पीएसआर में रखना पड़ेगा। तो जो कैपिटल बैलेंस है वर्किंग नोट 5, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस after adjustment above, A rupees 1,25,000, B rupees 85,800, which are not as per previous. Total capital कितना? रुपीज 1,25,000 plus 85,800, how much? 210,800, 2,10,800, 2,10,800. Revised capital रिवाइज कैपिटल ए कितना होगा? 2,10,800 इंटू क्या बोला है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5, divided by 5 into 3, 126,480 rupees, 126,480। बी का क्या होगा? 210,800 into 2/5, rupees 84,320। तो यही बैलेंस होगा 1,26,480 एंड इसका बैलेंस है 84,320।
तो इसी बात है, कैपिटल अगर सेम है तो जो इंट्रोडक्शन एक करेगा दूसरा वही विथड्रॉ करेगा बाय कैपिटल बाय बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड, कितना इंट्रोडक्शन 1480, यहां पर टू बैंक अकाउंट withdrawn, कितना यहाँ पर डैश, लेकिन यहाँ पर तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा, देखो 1480 ही हुआ है, तो दैट इज अल्टीमेट बैलेंस 126,480, 85,800, 0. डन। नाउ लोन, अगर लोन यही है और ये फिगर हो जाएगा 1,26,480, 1,26,480, और ये आ जाएगा 84,320। कैपिटल टोटल सेम ही रहेगा 2,10,800। कैश का बैलेंस भी 10,000 रहेगा। कैसे? ऐड इंट्रो by A less withdrawn by B, 10,000 प्लस होगा 1,480 माइनस होगा 1,480। टू लाख 96 डन। तो 3 नंबर मॉडिफिकेशन कर दिया। कल हम 4 और उसके साथ और एक 5 नंबर मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा आप लोगों को। जहां पर देखिए 4 नंबर मॉडिफिकेशन में क्या बोला है, capital balance of the partner should be in a profit sharing ratio and for that purpose they should brought in cash in the business। याद करो पार्टनरशिप में करा था, कोई विड्रॉ करके नहीं ले जा सकता है। ब्रॉट मतलब विड्रॉन का परमिशन नहीं है ब्रॉट, तो कौन सा कैसे करने से ब्रॉट होगा? देखिएगा मैंने पार्टनरशिप में कराया था रिलेटिव कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर, जिसका ज्यादा होगा उसको ही बेस पकड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर विड्रॉ बोलता तो जो मिनिमम है उसको लेना पड़ेगा। एडमिशन का प्रॉब्लम में मैंने कुछ कराया था, फर्स्ट पहले ही प्रॉब्लम में अजम्पशन में कुछ कराया था, आप लोग देखिएगा उसको। अल 2 करने से एकदम आप लोगों का एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट एकदम ओवर। एनी डाउट अभी तक?